खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरा ख़त, उसका 5वां बाब 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। हम मसीह की मोहब्बत की गिरफ्त में हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मरा तो सब मर चुके, और वो सब के वास्ते मरा ताकि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिएं बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मरा और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की रूह से नहीं पहचानते, और अगरचे हमने मसीह को भी जिस्म की रूह से पहचाना था मगर अब से नहीं पहचानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें गुजर गई हैं, देखो सब चीज़ें नई हो गई हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरी जान तेरे पीछे लगी रहती है, तेरा दस्ते रास्त मुझे संभालता है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 63, उसकी 2 से 6 और फिर 8वीं से 9वीं आयत तक। मैं इसी तरह मक़दिस में तुझे ताकता हूँ ताकि तेरी कुदरत और तेरे जलाल को देखूं। चूँकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है, मेरे लबों से तेरी तारीफ़ होगी। मैं ज़िंदगी भर तुझे यूं ही मुबारक कहा करूँगा। मैं तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूँगा। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सैर होगी, और मेरा मुँह मसरूर लबों से हम्द करेगा। मैं अपने पलंग पर तुझे याद करके रात की बेदारी में तुझ पर ध्यान करूँगा। मेरी जान तेरे पीछे लगी रहती है, तेरा दस्ते रास्त मुझे संभालता है। मगर जो मेरी जान की हलाकत के दर पे हैं वो असफले जहान में चले जाएंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। ऐ बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने बादशाही के राज छोटों पर जाहिर किए हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 20वां बाब 1 से 2 और फिर 11वीं से 18वीं आयत तक। हफ्ता के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के के हुनूस अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था, और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। लेकिन मरियम बाहर कब्र पर खड़ी रोती रही, और रोती हुई झुकी और कब्र में नज़र की, और जहाँ यीशु की लाश रखी गई थी उसने 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने, एक सरहाने और एक पाइंती बैठे देखा, जिन्होंने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि वो मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसे यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने उसकी तरफ फिरकर इब्रानी ज़ुबान में कहा, रबूनी, ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझसे ना चिमटना,
क्योंकि मैं हनूज अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, मगर मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मजदली ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आज की तलावतों पर गौर व गौस के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज की अंजीली बिशारत मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील के 20वें बाब में से दी गई है। हमने सुना कि मरियम मजदली ने ज़िंदा यीशु को सबसे पहले देखा, उससे बातें की और उसी के हुक्म के मुताबिक शागिर्दों को ज़िंदा यीशु की बशारत दी। मेरे अज़ीज़ों, आज की ये तलावत हमारी रोज़ाना की रूटीन से बिल्कुल हट कर है। हम में से बाज़ ये सोचते होंगे कि ईस्टर पर की जाने वाली तलावत आज क्यों हुई। ये इसलिए मखसूस हुई क्योंकि आज 22 जुलाई है और ये दिन पापा आज़म पोप फ्रांसिस ने 2016 से मुक़द्दसा मरियम मजदली की ईद करार दिया है और पाकमा कैथलिक कलीसिया 2016 से इसे दूसरे मुक़द्दसीन की ईद की तरह मना रही है। आप सबको मुक़द्दसा मरियम मगदलीन की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे अज़ीज़ों, मुक़द्दसा मरियम मगदलीन मगदला गांव की रहने वाली थी, जो कि जलील की झील के मगरबी किनारे पर वाक़े है। इसीलिए उनके नाम के साथ मगदलीन लगाया जाता है ताकि पहचान सही हो सके, क्योंकि मरियम नाम यहूदी लड़कियों में बहुत आम था। मेरे अज़ीज़ों, मुक़द्दसा मरियम मगदलीन में से खुदावंद यीशु ने 7 बदरूहें निकालीं और इनकी ज़िंदगी एक ज़ानिया से एक ऐसी शागिर्दा बना डाली कि जिसको ये शरफ़ हासिल है कि ज़िंदा यीशु को सबसे पहले देखा और उसकी बरमला गवाही दी। अगर चारों अनाजील का मुतालिया किया जाए तो मजमूई तौर पर मुक़द्दसा मरियम मगदलीन का नाम 12 दफ़ा दर्ज है, जो कि खुदावंद यीशु के ख़ानदान के अलावा किसी भी शागिर्द या किसी भी दूसरी औरत से ज़्यादा है। चारों अनाजील मुक़द्दसा मरियम मगदलीन की खुदावंद यीशु मसीह के साथ बिशारती सफ़रों में साथ रहने की गवाही देती है। यीशु का साथ इस हद तक कि पूरे सलीबी रास्ते, मसलूबियत, यीशु की मौत, कफन दफन और फिर सबसे पहले ज़िंदा यीशु की गवाह बनी। खुदा हमारी ज़िंदगियों को भी मुक़द्दसा मरियम मगदलीन की तरह बदले और फिर हमेशा तक साबित कदमी अता फरमाए। मुक़द्दसा मरियम मगदलीन की ज़िंदगी हम सब के लिए नहायत ही सबक आमूज़ है, जो हमें ना सिर्फ सच्ची तौबा बल्कि यीशु को हकीकी प्यार और मोहब्बत का नमूना और तरीका बताती है। मेरे अज़ीज़ों, आज की पहली तलावत में भी हमने सुना कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। मसीह को कबूल करने से हमारी पुरानी ज़िंदगी जाती रहती है और हम एक नई ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुक़द्दसा मरियम मगदलीन ने अपनी पुरानी ज़िंदगी को तर्क कर दिया और यीशु ही से लिपटी रही और मोहब्बत, ताबेदारी, वफ़ादारी की उम्दा मिसाल बन गई। ज़बूर नंबर 63 में भी हमने सुना कि ज़बूर नवीस प्यासी हिरनी की तरह खुदावंद अपने खुदा को ढूंढता है और खुदा की शफ़क़त को ज़िंदगी से बेहतर समझता है और सोते जागते यानी हर वक्त उसी पर ध्यान करता है और कहता है कि मेरी जान तेरे पीछे लगी रहती है, और ईमान रखता है कि खुदा का दस्ते रास्त ही उसे संभालता और उसके दुश्मनों को असफले जहान में धकेल देता है। मेरे अज़ीज़ों, मेरी दुआ है कि आज के पाकलाम की तलावतों और आज की ईद के वसीले से हमारी ज़िंदगियां भी बदलें। अगर हम गुनाह में हैं और तमाम तर बुरी आदतों ने हमें बदरूहों की तरह जकड़ा हुआ है, तो आएँ हम मुक़द्दसा मरियम मगदलीन की तरह खुदावंद यीशु की पनाह में आएँ।
اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو جائیں کہ کبھی اس سے جدا نہ ہوں، تاکہ ہم زندگی پائیں بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔